अगर आपकी एक बुरी सोच को मारने पर 10 नई बुरी सोच पैदा हो जाए तो क्या करेंगे? यही समस्या थी देवताओं के सामने और समाधान थी माँ काली। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये अहंकार, ममता और अंतहीन विचारों के विनाश की कथा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज पर, जहां पौराणिक कथाएं केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं। आज हम जानेंगे मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य की वो महाकथा जहां माँ दुर्गा माँ काली के रूप में शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे महाअसुरों का अंत करती हैं। ये कहानी है बुराई पर अच्छाई की, अहंकार पर चेतना की और अंतहीन विचारों पर आत्मज्ञान की विजय की। दोस्तों, अगर आप ऐसी कथाओं का आध्यात्मिक अर्थ जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें। कथा विद वैल्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज के वध की कथा मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। ये कहानी बुराई पर अच्छाई और अहंकार पर दिव्य शक्ति की विजय का प्रतीक है। शुंभ और निशुंभ दो शक्तिशाली असुर भाई थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी पुरुष, देवता या असुर उनका वध नहीं कर सकेगा। वरदान के मद में चूर होकर उन्होंने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी पार्वती यानी देवी अंबिका की स्तुति की। देवताओं की पुकार सुनकर देवी पार्वती के शरीर के कोश से देवी कौशिकी यानी अंबिका प्रकट हुईं। वे अत्यंत सुंदर थीं। जब शुंभ निशुंभ के दूतों ने, चंड और मुंड ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपने स्वामियों से कहा कि ऐसी सुंदर स्त्री तो केवल उनके पास होनी चाहिए। शुंभ ने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे देवी ने ये कहकर ठुकरा दिया कि जो मुझे युद्ध में हराएगा वही मेरा पति बनेगा। जब शुंभ निशुंभ की सेना हारने लगी तो उन्होंने अपने सबसे भयानक सेनापति रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरती तो उससे बिल्कुल वैसा ही शक्तिशाली राक्षस पैदा हो जाता। जैसे ही देवी और मातृकाएं रक्तबीज पर प्रहार करती, उसके रक्त से हजारों नए रक्तबीज पैदा हो जाते। देखते ही देखते रणभूमि रक्तबीज की सेना से भर गई और देवता भयभीत हो गए। इस स्थिति को संभालने के लिए देवी अंबिका ने अपनी भ्रिकुटी से माँ काली को प्रकट किया। देवी अंबिका ने रक्तबीज पर प्रहार करना शुरू किया और माँ काली से कहा कि वे रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाएं। माँ काली ने अपना विशाल मुख फैलाया और रक्तबीज की रक्त की बूंदों को हवा में ही चाटना शुरू कर दिया। साथ ही वे पैदा होने वाले राक्षसों को भी निगलने लगी। अंत में रक्त की कमी के कारण रक्तबीज शक्तिहीन हो गया और मारा गया। रक्तबीज की मृत्यु के बाद शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध के मैदान में आए। देवी ने पहले छोटे भाई निशुंभ का वध किया। शुंभ ने देवी को ताना मारा कि वे दूसरों की सहायता से लड़ रही हैं। तब देवी ने कहा, संसार में केवल मैं ही हूँ, बाकी सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। उन्होंने सभी शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर लिया और अंत में एक भीषण युद्ध के बाद अपने त्रिशूल से शुंभ का वध कर दिया। इस कहानी में शुंभ अहंकार का, निशुंभ ममता का और रक्तबीज हमारे अनंत विचारों और वासनाओं का प्रतीक है, जो एक के बाद एक पैदा होते रहते हैं। माँ काली द्वारा रक्त पीना उन विकारों को जड़ से समाप्त करने का प्रतीक है। आपके अनुसार क्या रक्तबीज केवल एक असुर था या हमारे भीतर के अनंत विचारों का प्रतीक? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए कथा विद वैल्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।